नमस्ते दोस्तों। तो पावर स्क्रू का ये टॉपिक है टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड अगेंस्ट द थ्रेड फ्रिक्शन। अब इसमें हम फाइंड क्या करेंगे कि जो थ्रेड का जो फ्रिक्शन होगा, मतलब जैसा हमने देखा कि वो मतलब कोई भी हमको कोई चीज़ घुमानी हो तो वो जो थ्रेड होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये ये जो मेरी पानी की बॉटल है, तो ये जो थ्रेड है इसे हम बोलेंगे थ्रेड। अब थ्रेड के अगेंस्ट में थ्रेड के फ्रिक्शन के अगेंस्ट में हमें कोई घुमाना हो और हमें ऊपर लाना हो, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट में जो टॉर्क लगेगा तो हमें टॉर्क की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको शायद समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो समझा देता हूँ वापस। फॉर एग्जांपल, टॉर्क रिक्वायर टू रेज द लोड। अब जो रेज द लोड है तो उसमें ये मुझे ऊपर लाने के लिए जो लोड जो लग रहा है, इसका जो टॉर्क है, जो ये ऊपर आ रहा है ना, तो ऊपर लाने का जो टॉर्क लग रहा है मुझे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये जो क्वेश्चन में ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये फिगर। जब आप फिगर ड्रॉ कर लोगे तो आपको सब याद रहेगा। ये अपना थ्रेड है और ये साइड अपना मोशन होने वाला है, ऊपर जाने वाला है। और ये म्यू एन, ये पी आर, ये अपना रेट डब्ल्यू और ये नॉर्मल लोड। ये इतना आपको बना ही देना है। इतना जो आपने याद रख लिया तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। 2 से 3 बार ट्राई करोगे तो ये खुद याद हो जाएगा। अब इसमें साइन कन्वेंशन देखते हैं। जो ये साइड है, ये साइड फॉर एग्जांपल ये साइड, तो वो ये साइड जितने भी लोड लगेंगे उसे हम पॉजिटिव लेंगे, ये साइड जितने लोड लगेंगे उससे हम नेगेटिव लेंगे, और ऊपर की साइड जितने लोड लगेंगे उसको भी हम नेगेटिव लेंगे, नीचे की साइड लगेंगे उसको पॉजिटिव लेंगे। अब आप बोलोगे हमने ये वैल्यू डिसाइड क्यों की। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऊपर, मतलब फॉर एग्जांपल ये साइड रोटेट हो रहा है तो ऐसे रोटेट हो रहा है, तो वो चीज़ ऊपर जा रही है तो वो हमें पॉजिटिव वर्क डन मिल रहा है, इसलिए वो पॉजिटिव। फिर ये साइड मतलब चीज़ नीचे उतरी लेकिन हमें ऊपर की तरफ का फाइंड करना है, इसलिए नेगेटिव। फिर अब जो ऊपर जा रही है तो जो हम ग्रेविटी तो नीचे की साइड लग रही है, उस हिसाब से हम लोड सेट करेंगे, और नीचे की साइड लगेगा तो पॉजिटिव और ऊपर की साइड लगेगा तो नेगेटिव। वैसे हम एक याद रखने का एक तरीका, या ऐसे कुछ भी आप बोल सकते हो, तो वैसे आप ये साइन कन्वेंशन याद रख लेना। अब हम हॉरिजॉन्टल फोर्स कंसिडर करते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब सॉल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टल तो आपको पता ही होगा, ऐसे टेढ़ी लाइन। तो उसमें क्या है, पीआर और म्यू है। तो हम पहले पीआर 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 ये साइड है, तो ये साइड मैंने बोला, ये साइड मतलब ऐसे फोर्स ऐसे हुआ तो पॉजिटिव होगा। पीआर ये साइड तो पॉजिटिव, और जो म्यू एन है वो ये साइड है तो नेगेटिव। और म्यू एन के साथ एक एंगल लगेगा, वो कॉस कॉस अल्फ़ा। याद रखना, जो हॉरिजॉन्टल में है, जो हॉरिजॉन्टल में जो मतलब आपको जिसके रिस्पेक्ट में आप फोर्स फाइंड कर रहे हो तो उसके साथ कॉस अल्फ़ा लगेगा। अब उसमें हम वर्टिकल फाइंड कर रहे होते हैं, वर्टिकल में एन आता है तो एन के साथ कॉस अल्फ़ा लगता है, फिर म्यू एन के साथ साइन अल्फ़ा लगता है। अब इस कंडीशन में म्यू एन के साथ कॉस अल्फ़ा लगा तो एन के साथ साइन अल्फ़ा लगेगा, और ऊपर की साइड है तो क्या, कौन सी साइन, नेगेटिव। ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। म्यू एन कॉस अल्फ़ा, और ऊपर की साइड है तो साइन पॉजिटिव। हाँ, ये सॉरी मैं भूल गया था, ये माइनस म्यू एन कॉस अल्फ़ा लिया। अब म्यू एन ये साइड है तो नेगेटिव साइन, और ये एन साइन अल्फ़ा नेगेटिव इक्वल टू ज़ीरो। अब ये सिर्फ पी आर को ये साइड लाए हैं, तो पी आर को यहाँ पे रखा और म्यू एन और ये एन साइन अल्फ़ा को ये साइड ले गए, तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और ये हमें मिली इक्वेशन 1। अब हम वर्टिकल फोर्स कंसिडर करते हैं, मतलब ऊपर, मतलब स्ट्रेट लाइन के फोर्स, लाइन के, ऐसे स्ट्रेट लाइन के। तो अब ये डब्ल्यू डब्ल्यू नीचे की साइड है तो डब्ल्यू पॉजिटिव। फिर माइनस एन, मैंने क्या बोला था, जिसके हम रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हो उसके साथ कॉस। तो ये हम वर्टिकल में तो एन आया तो एन के साथ कॉस लगा देते हैं, एन कॉस अल्फ़ा ने। फिर ऊपर की साइड है तो माइनस एन कॉस अल्फ़ा, फिर म्यू एन साइन अल्फ़ा। जो नहीं हो उसके साथ साइन, और हो तो कॉस, याद रखना। तो माइनस एन अल्फ़ा और म्यू एन प्लस म्यू एन साइन अल्फ़ा, ये म्यू एन साइन अल्फ़ा। अब आप बोलोगे कि ये साइड था, तो आपने तो बोला था ये साइड अपना नेगेटिव है या पॉजिटिव, याद रखना। लेकिन हम यह साइन कन्वेंशन में तो चेंज हुई है, हम ऊपर के लिए फाइंड कर रहे हैं। वो जो चीज़ थी वो ये साइड के लिए थी, मतलब वो हॉरिजॉन्टल के लिए थी। अब ऊपर के लिए है तो फोर्स की डायरेक्शन एक याद रखना कि ऊपर की साइड तो अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस होता हो तो माइनस हो जाएगा, ऐसा आप याद रखना। फिर ये अपना प्लस हो गया,
और ये प्लस म्यू एन साइन अल्फ़ा हुआ, फिर ये साइड गया तो ये माइनस एन कॉस अल्फ़ा और म्यू एन अल्फ़ा। अब ये जो हमें ए और बी की वैल्यू मिली, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, सिंपल है। अब जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमें ऐसे इक्वेशन मिलेगी। अब यहाँ पे एन कॉमन लेके कट कर देंगे, फिर हमें सिर्फ म्यू कॉस अल्फ़ा प्लस फिर हमें म्यू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, और नीचे एन गया तो सिर्फ कॉस अल्फ़ा और म्यू माइनस म्यू साइन अल्फ़ा, इतना ही मिलेगा। अब हम कॉस अल्फ़ा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे कॉस चला गया और साइन का यहाँ पे क्या बनेगा 10, और फिर कॉस का यहाँ पे कॉस बाई कॉस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे साइन बाई कॉस 10 हो गया। अब हमें एक हाँ, अब म्यू को हम, ये म्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 10 अल्फ़ा, ये अब म्यू को हम 10 अल्फ़ा लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 10 अल्फ़ा लिख देंगे प्लस 10 फ्लक्स, फ्लक्स तो नहीं है, 10 फाई, आप फाई बोल के याद रखना, 10 फाई। अब इसके एग्जैक्ट क्या बोलते हैं वो नहीं पता, लेकिन आप 10 फाई बोल के याद रखो, 10 फाई। तो म्यू का हम 10 फाई, मतलब जहाँ म्यू होगा वहाँ हम 10 फाई रख देंगे, यहाँ पे 10 फाई और यहाँ पे म्यू तो यहाँ पे 10 फाई। अब ये 10 फाई प्लस अल्फ़ा का ये फार्मूला बन गया, तो ये हम रख देंगे, तो हमें पी आर की वैल्यू मिल गई। अब टॉर्क के लिए एक फार्मूला थी पी आर इंटू डी एम बाई 2, पी आर की वैल्यू मिली, वो हमने यहाँ पे रख दी, और टॉर्क की वैल्यू मिल गई। तो ये सिंपल था, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ लेंदी नहीं था, लेकिन आपको एक बार में तो नहीं ही आएगा, और आप 3 बार ये चीज़ प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि 3 से 4, फिर भी नहीं आया तो 4 से 5, 5 से 6, लेकिन परफेक्ट करोगे 6-7 बार में तो हो ही जाएगा। तो फिर आप एग्ज़ाम में 100% लिख के आओगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।